मेन जो मंत्र है ओम, यानी कि इस तरह से इसका जाप करना है। बिल्कुल शांत अवस्था में करना है, आंख बंद करके करना है और आराम की अवस्था में बैठ करके करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है। इसी तरह से करना है, इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना है और किसी तरह से शरीर पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे कि आपने अन्यत्र जगह पर पढ़ा होगा, सुना होगा कि श्वासों के साथ में खिलवाड़ करना है, यानी कि श्वासों पर ध्यान देना है या श्वासों को छेड़छाड़ करना है। श्वासों का अगर छेड़छाड़ करेंगे, उस पर अगर आप ध्यान करेंगे, महसूस करने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको उसमें मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो श्वास की क्रिया होती है, इस क्रिया को गुरु बताता है। क्योंकि ये प्राण है, यह जो आत्मा है शरीर में प्राणों के रूप में बसी हुई, जैसा कि अभी हमने पहले बताया हुआ है कि यह जो प्राण है 10 प्राण होते हैं, यानी कि इस शरीर में 10 वायु का काम होता है, जो अपना विस्तार से अपने स्थानों को चैतन्य करती है। और अगर यह वायु सभी स्थानों पर शरीर के नहीं पहुंचती है तो फिर शरीर बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इस वजह से इस पर कोई भी किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। सिर्फ अगर गुरु नहीं किए हुए हैं तो सिर्फ आप शांति से बैठ जाएं, बैठने के बाद में आराम की अवस्था में और ओम थोड़ा लंबे खींचते हुए ओम आराम से इसी तरह से आवाज निकालें। धीमी आवाज भी कर सकते हैं, तेज आवाज में भी कर सकते हैं, यानी कि वाइब्रेशन टाइप में जो होता है। और त्रिकुटी स्थान पर ध्यान दें। त्रिकुटी का मतलब ये होता, आज्ञा चक्र को त्रिकुटी स्थान भी कहते हैं, तो उसी स्थान पे निरंतर लगातार देखना है। त्रिकुटी स्थान कैसे बनता है आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। त्रिकुटी स्थान का मतलब होता है दोनों आंखों के, यानी कि पीछे की तरफ, कपाल की तरफ एक कोण पर ले जाइए, यानी कि दोनों आईब्रो के बीच में जो कोण बनता है वही त्रिकुटी स्थान होता है। और यहीं पर इसको अंतःकरण भी कहते हैं। यही जो अंतःकरण है, सारा खेल अंतःकरणों का है। जैसे आप लोग सुना होगा कि चित्र और गुप्त, यह हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा उसके पास, चित्रगुप्त के पास होता है और वह लिखते रहते हैं। तो वह कोई कागज और पेन पे नहीं लिखते हैं, यह अंतःकरण है। इसी अंतःकरणों पर यह सारा चित्रपटल उतार देते हैं और यह निरंतर लगातार इसी जगह पर एकत्रित होता रहता है। और मरने के बाद में भी जब व्यक्ति दूसरे योनि में या दूसरा पुनर्जन्म लेता है, वहां पर भी ये अंतःकरणों पर कर्मों का पर्दा चलता रहता है, लदा रहता है, ना कि कोई कागज पेन के द्वारा लिख कर करके साथ में चलता है। कहते हैं कि पाप की गठरी और पुण्य की गठरी लेकर के जाया जाता है, तो यह कोई गठरी नहीं बंधी होती, कोई वजन भार नहीं होता, यह अंतःकरणों पर ही होता है। तो अंतःकरण जाकर के त्रिकुटी स्थान पर ही अंतःकरण बनते हैं और यह अंतःकरणों का ही मेन खेल है इस संसार में। इस पर भी मैं कभी विस्तार से बताऊंगा। संत महात्मा जो भी बताते हैं, कहते हैं कि अपने अंतःकरणों को साफ करो, अंतःकरणों को निर्मल करो। तो क्या अंतःकरण किसी भी जल या किसी प्रकार से वायु से उसको साफ और सुरक्षित या उज्जवल नहीं किया जा सकता है। अंतःकरण जो साफ किए जाते हैं, जो संत महात्मा बताते हैं कि परमात्मा से माफी प्रार्थना करें कि हे परमात्मा हमारे कर्मों को काट दो और अंतःकरणों को पवित्र कर दो। जब अंतःकरण पवित्र हो जाएंगे तभी वहां पर शिव नेत्र खुलेगा, तीसरा नेत्र खुलेगा, थर्ड आई खुलेगी, अन्यथा ऐसे नहीं खुलेगी। क्योंकि यहीं पर इस आत्मा के ऊपर ही वह सब कर्म लदे होते हैं, जो पिछले जन्मों के कर्म, अच्छे और बुरे, कुकृत्य, पाप कर्म, अधर्म जो होता है, या फिर पुण्य कर्म, यहीं पर अंतःकरणों पर बैठे होते हैं, जमे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हीरे को नाली में अगर डाल दिया जाए, कचड़े में डाल दिया जाए, तो कचड़ा उसके ऊपर हो जाता है, तो वह उसकी चमक खत्म कर देता है कचड़ा। और अगर उस नाली से उस हीरे को निकाल करके जल से धुल दिया जाए तो हीरे की जस की तस चमक वैसी की वैसी ही होती है। इसी प्रकार से
आत्मा जो है उस जो अंतःकरण के नीचे जो उस पॉइंट को, यानी कि दोनों आंखों के अंदर की तरफ जो यानी दोनों आईब्रो के बीच पे कोण बनता है, वहीं पर यही आज्ञा चक्र है, यही अंतःकरण है, यही त्रिकुटी है, यहीं पर आत्मा बैठी हुई है और यहीं से सारा खेल इस शरीर को आज्ञा दे करके सारे शरीर को चैतन्य कर रही है। तो अब आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि महसूस क्या होगा जब आप माफी प्रार्थना और जाप करेंगे। अगर यह किसी अनुभवी गुरु के द्वारा दिया जाता है तो बहुत शीघ्र प्रभाव करता है, क्योंकि गुरु वहां पर पहुंचा हुआ होता है। वह अपनी सूक्ष्म तरंगों के द्वारा जो शिष्य होता है उसके अंदर वह शक्ति को प्रवेश कर देता है, जिससे बहुत शीघ्र से शीघ्र एक्टिव होकर के बहुत तेजी से काम करती है और अंतःकरणों को साफ करने में बहुत ही मददगार होता है। तो अगर किसी गुरु के द्वारा मंत्र दिया हुआ है ओंकार का, या मतलब यही मंत्र ही मेन होता है, तो इस मंत्र को अगर किसी गुरु के द्वारा अगर हासिल करते, वो भी गुरु उस स्टेज का पहुंचा हुआ हो, ना कि धोखाधड़ी करने वाले, तो फिर बहुत शीघ्र से शीघ्र अंतःकरणों का पाप जो कटने लगता। कहते हैं कि गुरु जो पाप काट देता है, तो इसी तरीके से काट देता। वो नाम देकर के गुरु उन पापों को कम करता है। भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कर्म गति टारे ना ही टरे। तो उन पापों को काटना गुरु के संदर्भ में आता है और गुरु उन पापों को काटता है क्रिया के द्वारा। वह ऐसी क्रिया कराता है जिससे वह पाप कर्म कट जाते हैं। ऐसी योग विधि बताता है, ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की विधि बताता है। तो अंतःकरण धीरे धीरे पवित्र होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप आंख बंद करके देखेंगे, उस मंत्र का जाप करेंगे, तो एक स्थान पर यानी कि एक पॉइंट पर देखना स्टार्ट करेंगे तो उस पॉइंट पर अंधेरा दिखता है, यानी कि बहुत घनघोर अंधेरा काला दिखेगा। सर्वप्रथम जब आप स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो बहुत घनघोर अंधेरा दिखेगा। तो ये अंधेरा कोई अंधेरा नहीं है, यही पाप कर्म है, यही अंतःकरणों पर अपना जमाव किए हुए हैं। तो धीरे धीरे लगातार निरंतर जब प्रयास करते रहते हैं तो यह अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है। यानी कि जो गुरु निर्देश देता है, गुरु कोई भी हो जो नियम बताता है, उन नियमों पर साधक को चलने की आवश्यकता होती है, यानी कि उसी से तो पाप कर्म करते हैं। तो वह अंधेरा धीरे धीरे छटना शुरू हो जाता है और फिर एक पॉइंट पर सिमट करके बिल्कुल तिल के बराबर यानी सरसों के दाने के बराबर उस जगह पर जाकर के एकत्रित हो जाता है। तो वहीं पर साधक घनघोर प्रकार से ध्यान करता है। जैसा कि पहले मैंने बताया है, आप जब यह निरंतर लगातार ध्यान करते रहेंगे तो जब देखते हैं कि जैसे सुबह होने वाली होती है रात्रि के घनघोर अंधेरे के बाद में, जिधर से सूर्य निकलता है उधर लालिमा छा जाती है। इसी तरह से आप जब आंख बंद करके लगातार निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि लालिमा जैसी दिखना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप कुछ समय बाद देखेंगे कि पीला भी पन आपको दिखेगा, सुनहरे रंग का दिखेगा। फिर धीरे 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 उसी पॉइंट पर आपको देखना है। एकाग्रता का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर देखना, उसी पॉइंट पे लगातार देखते रहें, मन को इधर उधर मत भगाएं और उसी पॉइंट के अंदर प्रवेश करते चले जाएं। लगातार निरंतर प्रवेश करते चले जाएं, निरंतर प्रवेश करते चले जाएं, निरंतर प्रवेश करते चले जाएं और भी ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ध्यान बहुत भटकता है, मन बहुत ही तेजी से उथल पुथल करता है, क्योंकि मन नहीं चाहता है कि यह ऐसे कोई कार्य कर सके जो सिद्धि शक्तियां प्राप्त हों। तो लगातार उसी पॉइंट पर ध्यान करते रहना है। फिर आपके सामने ऐसा घनघोर प्रकाश छा जाएगा और कुछ दिनों के बाद में आप ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि किसी भी देवी देवता से बात कर सकते हैं, टेलीपैथी भी कर सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे के ब्रेन में अपने मैसेज को भेज सकते हैं और वह मैसेज उसको प्राप्त भी हो जाएगा। अगर टेलीपैथी या पूजा पाठ करने वाला है तो उसको महसूस हो जाएगा कि फला व्यक्ति ऐसा कुछ हमारे लिए सोच रहा है, कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। और जो कुछ नहीं करता है, पूजा पाठ या ध्यान मेडिटेशन कुछ नहीं करता है, तो उसके अंदर यही एक लगता है कि हमारे अंदर मैं एक ऐसी मतलब सोच अपनी रख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उसके बारे में सोचने लगा हूँ ऐसा, और वो टाल देता है। लेकिन जो लोग इस तरीके का मेडिटेशन करते हैं वह इस तरीके से टेलीपैथी भेज देते हैं, तो उस व्यक्ति को वह संदेश मिल जाता है। तो जब इस तरीके से लगातार आप इस आत्मदेव का चिंतन करते हुए
चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, समय लगेगा। लेकिन अगर सोचें कि आप 2-4-6 दिन में, हफ्ता भर में या महीने 2 महीने में कर लें तो कतई नहीं कर पाएंगे बगैर गुरु के सानिध्य में। अगर गुरु अगर चाहे तो वह जरूर आपको 6 महीने में आत्मदर्शन करा सकता है। और एक ऐसी पद्धति है जैसे राजा जनक को अष्टावक्र ने एक क्षण में, मात्र क्षण में जो आत्मदर्शन करा दिया था, आत्मज्ञान करा दिया था, तो वह आप लोग कोई ऐसा करने में सक्षम नहीं है। तो जब लगातार यही अभ्यास करते रहेंगे तो वह जो सरसों के दाने के पॉइंट पर आप ध्यान कर रहे थे वही धीरे धीरे कुछ दिनों में या हो सकता है 1-2 रोज में ही बढ़ करके जैसे लगेगा कि टार्च की रोशनी आपके सामने प्रकट हो गई है। फिर धीरे धीरे लगातार जब उसमें बढ़ते रहेंगे तो एक सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा, जैसे धधकता हुआ सूर्य का प्रकाश। फिर लगातार निरंतर जब उसमें बढ़ते चले जाएंगे तो उसमें कई सूर्यों का प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। और यह इतनी धुंधली पड़ गई है, जो मनुष्य इस जीवन में या उस जीवन में या कई जीवनों में उसने ऐसे कार्य किए हुए हैं, अधर्म के कार्य किए हुए हैं, कुकर्म, अधर्म, अनाचार, दुराचार, ये पाप कर्म जितने किए हुए हैं वह अंतःकरणों पे लद जाती है। इस वजह से इसके अंदर का पावर खत्म नहीं होता है, लेकिन पर्दे पड़ जाते हैं। जैसे सूर्य के ऊपर आप देखते हैं बादल छा जाता है तो बादल, सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है और उसका प्रकाश भी आना बंद हो जाता है। और जब वायु के रुख से बादल हट जाते हैं तो फिर सूर्य की रोशनी और प्रकाश सब आता है और सूर्य भी दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से जब लगातार मेडिटेशन करते हैं तो यह सब हट जाते हैं और हटने के बाद में उस आत्मा का दर्शन होने लगता है। यह जो अपने अंदर आत्मदेव बैठा हुआ है या फिर किसी एक छोटे से जीव में, या आप देख रहे कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, जानवर, चींटी या फिर नाली में पड़े हुए कीड़े आप देखते हैं, यानी कि 84 लाख योनियों में जो आप देख रहे हैं जितने जीव हैं, उस जीव के अंदर सबकी आत्मा के बराबर उस प्राणी में भी आत्मा है। न्यून अधिक आत्मा किसी भी प्राणी में नहीं है। प्राणी कहने का मतलब यह है कि यह जो प्राणी होता है, यानी कि प्राण मतलब आत्मा, आत्मा मतलब वायु के रूप में जो प्राण रूप में आत्मा शरीर में बढ़ रही है, यानी श्वासों को लेकर के जो जितने जीवात्माएं हैं वह श्वास ले रही हैं, उनको प्राणी कहा जाता है। तो जो भी आत्माएं आप देख रहे हैं, जो भी शरीर देख रहे हैं, उनमें सभी में आत्मा बराबर है। अब आप देखते हैं कि मनुष्य ज्यादा बुद्धिजीवी है और जो जानवर हैं वह कम बुद्धिजीवी हैं। तो वह पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए हुए हैं, उन कर्मों का पर्दा अंतःकरणों पे उनके पड़ा हुआ है, जिससे जैसा कि अभी हमने आपको बताया हुआ था कि अगर हीरे को नाली में डाल दिया जाए, कीचड़ में डाल दिया जाए तो उसका जो चमक है वह खत्म हो जाता है, या सूर्य के ऊपर बादल आ जाते हैं तो फिर अतिश यानी प्रकाश नहीं दिखता है, सूर्य भी दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से जो कर्म किए गए हुए हैं उन कर्मों का पर्दा ऐसा पड़ जाता है अंतःकरणों पे, और उसी कर्मों के आधार पर ही योनि परिवर्तन होता है और उसी के अनुसार परमात्मा इस योनि से उस योनि में उठा करके जीवों को डाल देता है और वह योनि का भोग करते हैं। आप सभी लोगों ने यह भी सुना होगा कि किसी के साथ में अगर कोई बुरा कर देता है, उसको हानि घात पहुंचाता है, तो व्यक्ति यह विचार करता है, सोचता है या दूसरे से चर्चा करता है कि जो उसने किया है उसका वह फल अवश्य भोगेगा। तो यही फल होता है, यही फल उसका भोग ना भोग होता है। परमात्मा उठा करके योनियों में डाल देता है और वह लगातार निरंतर भोगता रहता है, और ज्यादा जघन्य अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं तो फिर नरकों में उठा करके डाल देता है। उन नरकों में जाकर के करोड़ों वर्ष तक आत्मा लगातार वहां पर अपना जो कष्ट है, पीड़ा है, भोगती है। नरकों के बारे में भी मैं आगे चल करके विस्तार से वर्णन करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको आज्ञा चक्र पर ही बता रहा हूं। अब आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने के और जागृत करने के लाभ भी जान लीजिए जो भौतिक जीवन में होते हैं। अगर इस आज्ञा चक्र पर अगर ध्यान लगाते हैं तो शरीर को बहुत शांति मिलती है और मन को बहुत शांति मिलती है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो वह सब ठीक होता है, जैसे शुगर हो या फिर ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, तनाव,
सर का दर्द या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है जैसे पैरालिसिस वगैरह, बहुत अच्छी प्रकार से इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। शरीर में ब्लड का संचालन हर जगह पर सुचारू रूप से होने लगता है। यह जो